अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे सद्गुरु पुरुषोत्तम जी, आपके जो भक्त हैं आपको ब्रह्म कहते हैं, आपके जो भक्त हैं आपको ब्रह्म कहते हैं, सो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इन नामों से आप कृपा करके मुझे समझाएं कि आप जी इतने नामों से क्यों रखे हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, कोई तो आपको ब्रह्म कहता है, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है, इन सब नामों को आप कृपा करके मुझे समझाएं। आप जी के इतने नाम क्यों रखे गए। अर्जुन के प्रश्न सुन करके श्री कृष्ण भगवान जी बोलते गए, हे अर्जुन, मैं सबसे परे अविनाशी हूं, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। ईश्वर को हम ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परमात्मा सबसे परे और अविनाशी है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये निराकार है, इसलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। मेरे अपने ही ज्ञान, मुझे ज्ञान है, और जितने संसार के प्राणी हैं इनको मेरा ही बल है। मैं सब आत्माओं का अधिकारी हूं, इस कारण मेरा नाम अध्यात्म है। कह रहे हैं कि मेरा ही रूप, मेरा ही स्वरूप सब में विद्यमान है। ये जितने भी संसार में जीव दिखते हैं सब के अंदर एक ही चेतन सत्ता, ये परमपिता परमात्मा रूपी सत्ता जो है सबके अंदर विराजमान है, जिसके कारण ये बोलते हैं, डोलते हैं। इसी चेतन सत्ता को ही संत लोग जो है ब्रह्म कहते हैं। ये हम सत्संग में बात करें, ये जो है निराकार ब्रह्म ही सबसे निराला है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं, आकार नहीं है, इस कारण मुझे ब्रह्म कहते हैं। मैं सभी आत्माओं का अधिकारी हूं, इसलिए मुझे अध्यात्म कहते हैं। जितने जीव जंतु कर्म करते हैं सबके कर्मों का फल मैं ही देता हूं, और इस कारण मुझे कर्म भी कहते हैं। हम लोग जो भी कर्म करते हैं सबका फल परमपिता परमात्मा देता है। भगवान का कितने काम है? भगवान का एक काम है, परमात्मा का काम है सृष्टि बनाना, सृष्टि को चलाना और समय आने पर इसका संहार करना। ये 3 काम मुख्य हैं, और चौथा काम है सबके कर्मों का हिसाब करना। बस यही 4 काम है। हम भगवान से और जितना भी मांगे उससे कोई खास नहीं है, सिर्फ 4 काम करता है परमात्मा। इस सृष्टि का बनाने का काम, सृष्टि के चलाने का काम, सृष्टि के विनाश का काम, और सबके कर्मों का यथा समय फल देना। बस इसके अलावा एक घर द्वार बनाना, बिल्डिंग बनाना, खेती खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना, पढ़ाई करना, बच्चे को नौकरी दिलाना, बच्चे पैदा करना, ये सब काम भगवान का नहीं है। भगवान ने इतना सब कुछ करके स्वतंत्र कर दिया है, जो मर्जी आए करो। अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, फल मैं दूंगा, ये अपने हाथ में रखना। इसलिए कहते हैं कि जीव जंतु जितने भी कर्म करते हैं
उन सभी कर्मों का फल मैं ही देता हूं। इसलिए कहते हैं कि भैया बुरा मत करो। सामने वाला नहीं देख रहा है, अगल बगल वाला नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देखने वाले का एक आंख है, उसका वो जो है ना, आजकल लगता है ना सीसीटीवी कैमरा, वो बहुत भयंकर है। और कहाँ पे लगा है किसी को पता नहीं है। हमारे सारे कर्मों का हिसाब होता है। देर भले ही कभी कभी हो जाता है, लगता है कि परमात्मा ठीक से न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन देर है अंधेर। ये जितने भी तत्व हवा, पानी, अग्नि, चंद्रमा, तारे, सूरज हैं, इन सब का कारण मैं ही हूं। देखिए, अब बता दिया आखिर में कि जितने भी प्रकृति हैं, ये 5 प्रकृति, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5, सूरज, चांद, तारे और जीव, ये जितने भी प्रकृति हैं, ये 9 जीव, ये सब मेरे ही बनाए हुए। परमात्मा भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे हैं, इसलिए मुझे अधिभूत कहते हैं और होनहारी का भी ठाकुर हूं, इसलिए मेरा नाम अधिदेव है। संसार में जितने भी धर्म, अर्थ, काम, यज्ञ होते हैं, सभी मनुष्य कर्म करते हैं, प्रथम मेरी ही पूजा करते हैं, इसलिए मेरा नाम अधियज्ञ है। अधियज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूजा जो करते हैं ना, अल्टीमेटली पूजा तो इस परमपिता परमात्मा की ही होती है। कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है, क्योंकि सबके अंदर यही तो समाया हुआ है। सबका मूल रूप जो है परमात्मा ही है। ये जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, महात्मा हैं, सबके अंदर एक ही चेतन सत्ता है, एक ही निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो सही पूछा जाए तो उसको ईश्वर मान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की ही सब संतान है। हाँ भाई, विष्णु भगवान जल्दी से आ जाइए, विष्णु जी जल्दी से आइए। हाँ, तो सब में जब ऐसी परमात्मा का वास है, तो हमको कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव, क्योंकि हम जान गए हैं ना कि सब में यही तो है, एक ही तो है, इस एक के सिवा और कोई है। और जब ये एक नहीं रहता तो कहते हैं भैया ये तो मट्टी हो गया, नाम भी खत्म हो जाता है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों के चरणों में दास का कोटिन को नमन स्वीकार हो। धन धन मेरे सती गुरु कंचन पूरन गुरु मेहता, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। यदि आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग को तारन आए गए परम ब्रह्म बाबा जी महाराज। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, मदारपुर गांव की जय, छोटी बहन की जय। आज छोटी बहन जी और डॉक्टर साहब का बड़ा प्यार और मोहब्बत सब लोगों को यहाँ से खींच लाया। उनका भाव ही ऐसा था सत्संग के प्रति, वो कहीं भी रहती थी, हमेशा सेवा में तल्लीन रहती थी। और आज अपने पंचतत्व स्वरूप में लीन हो गई। ये परमपिता परमात्मा तो स्वयं अंतर्यामी जाननहार है। ये मानव तन बड़े भाग से मिला हुआ है। ये दर कोई बोलने का विषय नहीं है, न तो गाने का बजाने है, तो सोचने विचारने का। यहाँ सिर्फ अपने भाव को प्रकट करने की जरूरत है। दास 2 लाइन के भजन बोलेगा बस। अरे जतना कुछ कैला, जतना कुछ कैला, मानो तना पाई के जतना कुछ कैला। पहले बाड़ी भागिया से मानुष के जन्मावा,
की जय, संहत माता की जय, राजमाता की जय। महाराज हम क्या बोल पाई, बोले में बहुत असमर्थ है महाराज। हम साल भरे से ये सदगुरु के चरण रहा कि बड़ी कृपा भाई कि हम सदगुरु के दर्शन हो गए नहीं। अब हम कट का जाए में बहुत असमर्थ हो गए महाराज। साइकिल से जात आवत रहे हैं, हर इतवार आई और आपके यहाँ आपके दरवाजे हमारे दरवाजे सदगुरु भगवान हैं। कहीं नहीं कहीं दाएँ 4-5 दाएँ दर्शन दिए यहाँ, ये बात नहीं। लेकिन अवस्था अब हमार गड़बड़ हो गई है। एक तमाम से हम बहुत परेशान हैं। हाँ, एक थोड़ा से दूर लग है और माताओं बहनों सभी से विनती है कि सब कोई बोलो, सब कोई बोलो। है कौन मगरूरी में राम, है कौन मगरूरी में राम, आई भूला नहारी नमवा कौन जाना था कि क्या अच्छा होता है क्या खराब होता है। बाले पनवा में हो, बाले पनवा में खेल गवावा, बाले पनवा में बाले पनवा में खेल गवावा, जवाने सूझल नहीं डगरिया राम, आई जवाने सूझल नहीं डगरिया राम, है कौन मगरूरी में हमका सासों जाए का है सासों, तो हम सड़क न देखब, सीधा देखब, चाहे मेरे डाल पर चाहे ऊंचाई डाल डूब के निकल जाए, सासों पहुँच जाओ, सड़क न देखब, चाहे पैदल रह चाहे साइकिल से, और जहाँ साइकिल उठावे जाए रहे साइकिल उठाई बाद हे आई बुढ़ाए हो, आई बुढ़ाई तनहा लागे, आई बुढ़ाई तनहा लागे, है कौन मगरूरी संगत से आए हुए समस्त ग्रामवासियों से सतगुरु की तरफ से सबको मैं सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। दास के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए हम सब पहले माता जी के दिवंगत आत्मा के लिए इस
निराकार प्रभु से, साथ संगत की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से, सदगुरु की तरफ से प्रभु से प्रार्थना किया जाए कि माता जी के दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दें और पुनः इस जन्म और मरण के चक्कर में न पड़े, क्योंकि यह ऐसा संसार है कि यह दुखों का ही भंडार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन यहाँ ये जान लो कि तुम 90% दुखी है, बहुत थोड़ा लेस मात्र का सुख है। यहाँ तक बता दिए हैं कि स्वर्ग में, पितरलोक में जहाँ भी है हर जगह मृत्यु है, केवल एक मेरा परम धाम है, जो वहाँ पहुँच जाता है वही जन्म और मरण के चक्र से छूटता है। देखिए इस संसार में जो भी आया, चाहे वह राजा रहा हो, चाहे सामान्य रहा हो, चाहे भिखारी रहा हो, एक न एक दिन यहाँ से उसको इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो हम सबको ईश्वर ने मानव तन दिया, और मानव तन की महिमा, इसका गुणगान कितना होता है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, तन साधन मोक्ष कर द्वारा, अजौ न पाई परलोक संवारा। यह साधन, मानव तन साधन इतना महान है, अगर हम अपने जीवन की साधना को साध लें तो इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए। और लेकिन अभी प्यारे लाल भाई साहब ने कहा कौने मगरूरी में भुलाना हरि नमवा, न कितना बढ़िया बात। तो मगरूरी यहाँ का बा कि वो बहुत बलशाली हो गया ओकरे घमंड में भूला बा, केव धनवान हो गया अपने धन के घमंड में भूला बा, केव बहुत बड़ा परिवार वाला हो गया अपने परिवार के बल पे घमंड में भूला बा। तो यही यहाँ का घमंड है। आई घमंड होता किसके होए? जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है। क्या बात है। जिस दिन जिसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा उसका घमंड अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। वह सत्य का ज्ञान मिलेगा कहाँ, पाएंगे कहाँ, जानेंगे कहाँ? वह सत्य का ज्ञान केवल मेरे सतगुरु जी बता सकते हैं कि संसार का, इस ब्रह्मांड का असली सत्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा यहाँ क्या है क्या नहीं है। यह सब ज्ञान केवल मेरे सतगुरु से मिल सकता है। और जिस दिन इस सत्य का ज्ञान मिल जाएगा उस दिन हकीकत में मैं कह रहा हूँ कि जिसके अंदर जो भी अहंकार है देखिए निकल जाता है कि नहीं निकल जाता। केवल आदमी अज्ञान बस अहंकार में पड़ा हुआ है। तो कहना है हाय अरे कौन किसका, कौन किसका यहाँ पर है अपना, जाना एक दिन अकेला पड़ेगा। कौन किसका यहाँ पर है अपना, जाना एक दिन अकेला पड़ेगा। अपने कर्मों
अपने कर्मों का लेखा और जोखा जाके तुमको ही देना पड़ेगा। तो साथ देगा न कोई तुम्हारा वहाँ, जिसको समझा था अपना बेगाना बना। तो नियत गड़बड़, तो नियत गड़बड़ किया मानो अपना, सजा तुमको चुकाना पड़ेगा। तो भूल से भी यहाँ न किसी का हड़प, धोखा देकर न मारो किसी का तू हक। भूल से भी यहाँ पर किसी का न हड़प, धोखा देकर न मारो किसी का तू हक। किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का हक मत, ये भूल से भी। क्यों? तो कौन लेकर यहाँ से गया है, अरे खाली तुमको भी जाना पड़ेगा। वक्त पर काम आवे तो समझो उसे, अगर कोई वक्त पर आपके काम आवे तो समझो कि यह अपना है। अगर आपका वक्त पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए और बहुत बड़ा दोस्त हो और वक्त पर धोखा दे दे, तो समझो कि यह मेरा नहीं है। तो भूलो एहसान ना तू किसी का, भूलो एहसान ना तू किसी का, अरे खून उसने दिया तू पसीना दे। तो भूलो एहसान ना तू किसी का, चाहे कुछ भी चुकाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ तक दासी पहुँचाई। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहली बार इस ऐसे आयोजन में पहुँची हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर सभी परिवार को दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने का अवसर दें प्रभु दातार मालिक। दासी और कुछ नहीं कहेगी, बस 2 लाइन बोलेगी। सुबह शाम सेवा सुमिरन कर ले, सुबह शाम सेवा सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, बस थोड़ा
से कहिए और प्रेम से रहिए। आज ये सदगुरु हमार सिखावत है कि प्रेम से तो कहत है, लेकिन प्रेम से रहू सिखावत है। अगर प्रेम से रहना आ जाए तो बात बन जाए, कमी बात तो खाली प्रेम का बात। प्रेम जगत का सार है, अगर ये बात समझ लग जाए तो काम सब बन जाए। लेकिन प्रेम का बड़ा मुश्किल बताएं संत भगत जन कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जहि रुचै शीस दे ले जाए। बड़ा मुश्किल काम बा, हिया केहू झुका ही ना चाहे। अगर एक बारी सदगुरु के चरण में झुक जाए तो फिर जीवन का मकसद पूरा हो जाए। तो समय का अभाव बा, चला दास गीत से आशीर्वाद लेगा। एक तू ही निरंकार, राम का नाम सुनकर के खोजे सभी, राम का नाम सुनकर के खोजे सभी, राम का नाम रटने से मिलता नहीं, राम के नाम पर तो ठगते सभी, राम का दर्शन कोई कराया नहीं, राम मिलता न मंदिरों मस्जिद में है, राम ही तो जीवन का आधार है, राम से मिलने की शंकर है चाहत, अगर राम मिलता है सतगुरु से अगर प्यार है। अगर सतगुरु न मिली है तो राम न मिली है, और राम न मिली है तो काम न। कौनो एक थे सखी सहेलरी, और दोनों एक ही गांव का बचपन का सहेली रहा, और कहा अचानक बोल गई कि हमार तो दीदी बियाह हुई। कहन अच्छा तोहर बियाह हुई? कि कहन हाँ दीदी। कहन बड़ी अचरज जी बा कि जमन कहा तो हमार बियाह हो बा, हम तोहरे ही गांव में रहे वाली सहेली हुई, देखा तही न दुआरे बांस गड़ा, न माड़ो बना, न छापा लगा, और कहा तो दीदी हमार बियाह हो गए। ई मरम के जाने ही सबको बियाह भो जितना जिन बैठा। अब वो कहा तो देखा दीदी हमें कुछ खटका हो तो हम जौन पूछी वही बतावा। अब पूछत का बतावत का महाराज बिना हारे बांसावा के, बिना हारे बांसावा के, मारो छावाइल कौने देसावा हो, कौने देसावा हो, नहीं ससुराल
कहाँ दीदी बताई दे तो हमहू जान जाई। कहने अमरपुरी से अइली, अमरपुरी से अइली, सज के बरतिया माया माया हो अविनाशी, अरे दुल्हा मिलल बाबरिया। अच्छा एक बात और बताई दे दीदी। कहन का कहन कि कहवा के जगुआ तोहरी, कहवा के जगुआ, कहवा के जगुआ तोहरी सदिया करवलेन बैठी माड़ाए में, बैठी माड़ाए में। अरे दिहलिन ऐसन दुल्हा से मिलाई बैठी माड़ाए में। कहाँ के अगुवाई बियाह कराए तब ऐसा दुल्हा मिला। कहन कानपुर के दुल्हा, कानपुर के अगुआ महता बची सदिया करवलेन बैठी माड़ाए में, बैठी माड़ाए में। अरे दिहलन ऐसन दुल्हा से मिलाई बैठी माड़ाए में। संतों और बहुत ये छोटी बहन के नाम से सत्संग में जानी जाती हैं और हमारी दादी लगती हैं। बहुत अच्छे विचार की थी और जिससे मिलती थी बहुत प्रेम से मिलती थी। सद्गुरु उनके आत्मा को शांति दें और ऐसे ही कृपा उनके बाल बच्चों परिवार पे सब पर बनाए रखें। बोले छोटी बहन की। शिवनंदन जी एक छोटी सी भजन है। बार बार मिल जाई धन दौलतिया, दोबारा ना मिली हो, दोबारा ना मिली। माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिली, माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिले, माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिले, दोबारा ना
सूरतिया दोबारा ना मिली माई माई के जैसन के बा करे वाला प्यार हो माई के जैसन के बा करे वाला प्यार हो बिना माई बाबू के तीरथ बेकार हो बिना माई बाबू के तीरथ बेकार हो बार बार मिल जाई धन दौलतिया दोबारा न मिली माई बाबू के सूरतिया दोबारा न मिली माई बाबू के सूरतिया दोबारा न मिली बोलिए सदगुरु भगवान की पहले का बोलत हाँ हाँ कहाँ ऐसे न गुरु खोजे ऐसे न गुरु खोजे जौने घर पहुँचाई ऐसे न गुरु खोजे ऐसन गुरु खोज जाने घर पहुँचाई ऐसन गुरु खोज जाने घर पहुँचाई पाँच कोस मिर्गा की झुंड है जो जाते गई खाई पाँच कोस मिर्गा की झुंड है जो जाते गई खाई
ऐसन गुरु खोजा जौन देई पहुँचाई, ऐसन गुरु खोजा जौन देई पहुँचाई, ऐसन गुरु। संगत जी प्रेम सिखाता है। प्रेम आता कहाँ से है साथ संगत जी? जो संत ब्रह्मज्ञानी सत्य को देखकर बोध कर लेते हैं। क्या करते हैं? बोध। बोध तभी होता है साथ संगत जी जो सत्य को देखकर सत्य को माने, सत्य पर चले। उसी को यह गुरुदेव बोध कराते हैं। साथ संगत जी यह संसार है। संसार सभी लोग कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी की संसार नाश्वर है। अगर साथ संगत जी संसार नाश्वर है तो सत्य क्या है? सत्य है क्या? सत्य यही है साथ संगत जी जिसको सत्य का ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, वही सत्य है। साथ संगत जी मकान हम और आप संसारिक लोग बनाते हैं, तमाम ढंग का चारों तरफ से सीमेंट और बालू पावा लगता है, लेकिन यह सतगुरु बिना पावा का खड़ा हुआ है साथ संगत जी। अज्ञानी मूर्ख लोग यह भी नहीं चिन्ह पाते कि संसार में जो बिना पावा का खड़ा है वो किसके सत्य से खड़ा है। साथ संगत जी समझना है साथ संगत जी। जब यह सत्य का बोध हो जाता है तब यह समझ में धीरे धीरे अध्यात्म ज्ञान का परिपक्व होना बहुत जरूरी है साथ संगत जी। बोध जो होता है साथ संगत जी बिन देखे प्रतीत न होई। साथ संगत जी अगर सत्य का देख न पाई, सत्संग रोज करें। सत्संग हम रोज करें। माता पिता का रोज जो है हम पैर छुए। जब तक हम सतगुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, सत्य का बोध नहीं होगा, सत्य को देखेंगे नहीं, तब तक हम सदैव भटकते रहते हैं साथ संगत जी। संसार आज सुख की तरफ जा रहा है, जाना चाहता है साथ संगत जी, लेकिन जब सत्य को देखेगा तभी तो जाएगा। जब सत्य को देखा ही नहीं तो जाएगा कहां से? तो हमारे सतगुरु ने सत्य का बोध कराकर, अभी अभी पिताजी ने कहा कि जो है गुरु पहुंचाई। गुरु जो होता है साथ संगत जी त्रिकालदर्शी होता है। ये जो दो नयन हैं, यह संसार दोनों नयनों से देखा जा सकता है, लेकिन मेरा सतगुरु साथ संगत जी तीसरी नेत्र दे रहा है। क्या दे रहा है? तीसरी नेत्र। साथ संगत जी तीसरी नेत्र लेने के लिए साथ संगत जी कोई हमकार ही नहीं होता। तीसरी नेत्र की ब्रह्मा विष्णु महेश भोले शंकर के पास थी, आज वही तो सदगुरु ने दे रहे हैं। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। वेद शास्त्र सब यही गा रहे हैं साथ संगत जी। रामायण कुरान बाइबिल गा रहे हैं। केवल साथ संगत जी रामायण में एक ही चौपाई है, रामचरितमानस। आज संसार दूसरे के चरित्र खूब देखत बा, स्वयं के चरित्र ना देख पावत बा। रामचरितमानस साथ संगत जी ज्ञानियों के बीच में जब बैठेंगे ना, तो वास्तव में यह सदगुरु का ज्ञान जो है ना आर पार है, निराकार है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, जन जन में है, घट घट में है। साथ संगत जी जन जन और घट घट में भी पहचानना जरूरी है। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, गलत रास्ते से जा रहे हैं, तो सामने वाला से आप पूछ रहे हैं भैया हम सही जा रहे हैं कि गड़बड़, तो सामने वाला बोल दिया भैया आप गड़बड़ रास्ता पकड़ लिए हैं। कौन है वह? घटवासी है, अविनाशी है जो अंदर बस जाए। अविनाशी वह है जो अंदर बस जाए, किसी से पूछने पछोरने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने पछोरने की
जरूरत नहीं है, वह अविनाशी है। नाश शरीर की होती है, नाश किसकी होती है? शरीर की होती है। लेकिन जो काया से वीर है, क्या वह भी नाश होता है? काया से वीर कौन है? वही अविनाशी है, वही निराकार ब्रह्म है, जिसको बाबा जी ने जनाने के लिए, मनाने के लिए सत्संग कर और करा रहे हैं साथ संगत जी। तो वास्तव में साथ संगत जी आओ, हम सब मिल करके, हम सब मिल करके निराकार जी के चरणों में अरदास करें, विनती करें कि हे गुरुदेव, ऐसा ज्ञान जो इस ब्रह्म ज्ञान का जो हम सब लोगों को दिया, हम आपको जाने और आप मुझको जाने। जब दोनों जन में जानकारी होगी तभी बात बनती है साथ संगत जी। अब दोनों जन में नहीं बात बनेगी ना, तो जानकारी, अज्ञानता और ज्ञानता, ये दोनों साथ संगत जी सदैव फर्क में रहेंगे। तो स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, खुदा खुद चलकर आपको बताने आएगा साथ संगत जी। जो अंग संग है, खुदा धर्म में मत पड़िए, खुदा खुद चलता है, ये चलता भी नहीं है, ये साथ में है, अंग संग है, यही बोल रहा है। साथ संगत कौन बोल रहा है? यही बोल रहा है। संदेह साथ संगत जी में अर्जुन पढ़े थे, 18 अध्याय तक चले गए थे, लेकिन मेरा सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर पल भर में ब्रह्म दिखा रहा है, पल भर में ब्रह्म दिखा रहा है, अविनाशी को दिखा रहा है। जिसका साथ संगत जी है, अंदर का कटोरा चमक रहा है ना, वह तो पल भर में पा जाएगा। इसको कहते हैं साथ संगत जी अध्यात्म ज्ञान और सांसारिक ज्ञान। सर जी, जैसी आप संगत करेंगे वैसा वैसा आपका गुण मिलेगा साथ संगत जी। सत्य का संगत करेंगे तो सत्संगी मिलेंगे, असत्य का संगत करेंगे ना तो साथ संगत जी। संसार में तमाम लोग हैं, कहना भी नहीं चाहिए, कृपा है, प्रेम और प्यार से कहिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बाबा जी आए हैं, जगाओ भैया, जाग जाए भैया, सब मदारपुर को भैया लोग, सब लोग जाग जाए। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा। सतयुग में आए विष्णु कहाए, सतयुग में आए विष्णु कहाए। भक्त प्रहलाद का जनवा बचाए, भक्त प्रहलाद का जनवा बचाए। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। प्रेता में आए श्री राम कहाए, प्रेता में आए श्री राम कहाए। त्रेता में आए श्री राम कहाए। से बरी के दर्शन करावालेनी हो, करावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। से बरी के दर्शन करावाले हो, करावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। सोवतनी दिया जगावालेनी हो, जगावालेनी हो मोरे बाबा जोगिया। द्वापर में आए श्री कृष्ण जी कहाए, द्वापर में आए श्री कृष्ण कहाए। देव की वसुदेव के जेल से बचाए, देव की वसुदेव का जेल से बचाए।
चाहे सोवतन दिया जगावाले नहीं हो जगावाले नहीं हो मोरे बाबा जोगिया सोवतन दिया जगावाले नहीं हो मोरे बाबा जोगिया। कल युग में आए बाबा महताब जी कहाए कल युग में आए महताब कहाए कल युग में आए महताब कहाए। पांच परन ज्ञान दे के भरम मिटाए पांच प्राण ज्ञान दे के भरम मिटाए। सोवतन दिया जगावाले नहीं हो जगावाले नहीं हो मोरे बाबा जोगिया सोवतन दिया जगावाले नहीं हो मोरे बाबा। काल युग में आए बाबा राम लखन जी कहाए कल युग में आए बाबा लखन कहाए कल युग में आए बाबा लखन कहाए। कलिया में राम के दिखाए हो मोरे बाबा जोगिया कलिया में राम के दिखाए हो मोरे बाबा। सदगुरु भगवान की बिना फल की इच्छा किए हुए जो पुरुष ज्ञान का ध्यान और ये सत्संग और सद्गुरु की सेवा करता है वही ज्ञानवान जोगी है। महापुरुषों, कहने का मतलब यह है कि बड़े भाग्य मानुष सन पाया, ये बड़ी तपस्या के बाद ये जन्म मिला हुआ है। तो बताइए, हम लोग वृद्धापन आ गया है, एकदम मतलब निरर्थक, कोई स्वार्थ, कोई लाभ नहीं मिला। बताएं, आप सब भी देख रहे हैं, कुछ मिला है? कोई चीज आप ले जाने लायक जीवन में पाया? मैं तो सोचता हूं कि किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, और ना चाह रहा है आदमी लेने के लिए। जो आपके साथ जाएगा उसको चाह नहीं रहा आदमी। सूरदास अगर उसको चाह ले आदमी तो बहुत दूर नहीं है उसको चाहने में। आपने कभी सोचा नहीं? कण कण में, घट घट में, हर एक जगह, कहीं भी थोड़ी सी जगह खाली नहीं है, हर एक जगह परमात्मा हाजिर है। बताइए, आपके शरीर में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस शरीर में, पूरे शरीर में, एक एक रुए में, जर्रे जर्रे में परमात्मा वास कर रहा है, और हम आप दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं, पा नहीं रहे। कहां ढूंढने जा रहे हैं? मैहर जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, फैजाबाद जा रहे हैं, जहां की करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया। इतने लोग बैठे हो, सत्यता से बताइए कि वहां उस पत्थर में क्या रखा है? लेकिन प्रधानमंत्री भी पागल हो गया है। उसी से देश का कल्याण होने वाला है? थोड़ा कुछ गलत लाइन में चला गया, क्षमा करिएगा आप सब। उनका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े हैं, इस भारतवर्ष के सबसे बड़े नागरिक हैं। तो मैं, ये बाबा जी इतने सहज रूप से इन्हीं के रास्ते हुए दिखाए, इनके दिखाए हुए रास्ते पर आप पहुंच सकेंगे नहीं, उस मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं। आप अपने को जानने के लिए सर्वप्रथम गुरु जी को आपको खोजना होगा। जब गुरु जी बहुत सस्ते हैं, ये
आप इनको इनके दरबार में आकर के अपने सर को झुका दीजिए, ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कैसे? ये तन विष की वेलरी, ये तन एकदम से विष से भरा हुआ है। और ये जो बैठे हैं बाबा जी, इनको जिनको देख रहे हैं, ये अमृत की खान है, दया के सागर हैं, क्षमा के भंडार हैं, सब कुछ इनके अंदर। हम आपके अंदर शक्ति नहीं है कि वो चीज हम अर्पण कर सके, ले सके, और है कहीं जाना नहीं है। आपके इसी शरीर में सब कुछ है। जब परमात्मा ऑलरेडी बैठा हुआ, बाप साथ में कहीं जा रहा है, भाई कहीं जा, बड़ी हिम्मत बनती है कि बाप है संगे लाग जल्दी कुछ होए तो मदद कर। लेकिन परमात्मा जिसने दुनिया को पैदा किया है वो आपके साथ है, तो किस बात के लिए आप तनाव में जी रहे हैं? मैं खुद भी तनाव में रहता हूं, ये नहीं समझ पाता। परमात्मा है ऑलरेडी, तो काहे तनाव हो? लेकिन नहीं, उसका कारण है, तनाव में रहने का कारण है। संसारी सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन तो उसी में बिता दिया ना। घर बनाया, महल बनाया, बेटी बेटा पैदा किया, सब कुछ किया, तो मन जाएगा कहाँ? उसी में लिपटा हुआ है। तो नहीं महापुरुषों, अब अंत समय आ रहा है। अब आपको एक लाइन बोलेंगे बस, जय बोलो श्री महताब, धर्म न देखा करम न देखा, धर्म का सबको गले लगाया। जय बोलो गुरु पाप न देखा, पुण्य न देखा, पाप भव से पार लगाया। जय बोलो गुरु महताब की, जय बोलो मंदिर देखा, मस्जिद देखा, मस्जिद देखा, राम दिखाया। जय बोलो गुरु महताब की, जय बोलो गुरु महताब की, जय बोलो सतगुरु भगवान की। उनके वाणी के आप ध्यान से सुनेंगे तब तो इस सत्संग का आनंद आपके जीवन में आएगा। और दास क्या कहे, ये हमारे छोटी बहन जी हमारे सत्संग में बहुत दिन से जुड़ी थी। दास बाबा सुमंगल जी के जमाने में चर्चा पद पद विक्रम करके सत्संग में पहुंचता था, क्षेत्र के प्रोग्राम में। तो बहन जी पहले से इनका संदेशा पहुंच जाता था, चाहे क्षेत्र का प्रोग्राम हो, चाहे कानपुर का प्रोग्राम हो, चाहे उन्नाव का हो, अम्बा कहीं का भी प्रोग्राम हो, इनका सबसे पहले संदेश पहुंच जाए। उनकर बोली ऐसे रहा, बचई बाबा हमार सीट तोहरन माथे बा पहले लिहे रहे। ये उनका लगाव था, विचार था। और दास ये कहना चाहता है, उनके लड़के हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से पुनः ये दास विनती कर रहा है, शरीर से उनके न रहने पर, आप डॉक्टर हैं, आपके पास समय है नहीं, लेकिन एक आध महीने में 2 महीने में एक आध बार आप समय निकाल के हमारे कटका ब्रांच में जरूर समय दीजिए, चाहे थोड़ी से थोड़ी समय में समय दीजिए, तब तक आपका माता जी का ये मनोकामना सही रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग जब उनका शरीर छूट गया तो उसके दूसरे दिन हम मास्टर साहब, भैया राम, नीरज, सारे लोग आए थे यहाँ पर।
और सारी बातों को सुना गया, समझा गया, सलाह विमर्श हुआ। उन्होंने कहा, हम लोग तो कह रहे थे भैया 10 महापुरुष या 5 महापुरुष बाबा जी को बुला के उनके विषय में कुछ आत्म शांति के लिए कुछ भी विचार करा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे माता जी को, वो और उनकी बेटी, वो भी दोनों आदमी ने कहा कि हमारे माता जी के, ये उनका भाव था, उनका विचार था कि हमारे शरीर न रहने पे जरूर सत्संग कराना, जरूर सत्संग कराना। तो हम लोग जय बाबा जी से बात किए, जय बाबा जी से बात किए। आज देखिए सत्संग हो रहा है, तो हम सब इस सत्संग का लाभ लें और शांति पूर्वक रहें। और दास क्या कहे, बुद्धहीन तन जान के सुमिरऊं सतगुरुदेव महान, बलि बुद्धि विद्या देहु महे हरहु कलेश विकार। दास, यहाँ पे बहुत उच्च कोटि के संत महापुरुष आए हैं, बहुत विचार सुन रहे हैं, बहुत भजन सुन रहे हैं। सारे संत महापुरुष कोई भजन के माध्यम से, कोई निर्गुण के माध्यम से, कोई विचार के माध्यम से हम सबको आगाह कर रहे हैं। संभल जाइए, जान लीजिए, मान लीजिए हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और हमें क्या करना है, कौन परमात्मा है असली, उसे जान लीजिए। एक ही परमात्मा है, अनेक परमात्मा नहीं है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मालिक एक है। सारे लोग जानते हैं, फिर भी मानने की हमारी नजरिया सबकी अलग अलग है। कोई निराकार करके मान रहा है, कोई भोले करके मान रहा है, कोई राम करके मान रहा है। लेकिन दास ये कहेगा, वो ज्ञानवान हो या मनमुख हो, लेकिन परमात्मा के विषय में किसी का संक्षेप करने का आदेश नहीं है। दास एक निर्गुण आप सबके समक्ष रख रहा है। हमारी छोटी बहन फूलन देवी जिस तरफ अपने स्वरूप पे लीन हुई है, ये आत्मा जिसे पंच तत्व का ज्ञान है, कहीं आता जाता नहीं। लेकिन कलाकार इसको देखिए, एक मोड़ दिए हैं, एक शब्द रखे निर्गुण का, अरे जाई के परी बबुआ, जाई के परी बबुआ, जाई के परी परदेसिया बलाम घरे, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो, जाई के परी परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर। कहना है, गुण न सहूर पूछौ, गुण न सहूर पूछौ, सिखौ हम पावाली, गुण न सहूर हम सिखौ न पावाली, गुण न सहूर हम सिखौ न पावाली, गुण न सहूर पूछौ, सिखौ हम पावाली, गुण न सहूर कुम सिखौ न पावाली, सखिया सहेलिया से मिलऊ न पावाली, सखिया सहेलिया से मिलऊ न पावाली, सखिया सहेलिया से मिलऊ न पावाली, सैया बेदर्दी सैया बेदर्दी लैके अब गवनमा चली हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो, जाई के परी हो बबुआ, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के परी हो परदेसिया बलाम घर, जाई के
परी हो पर दसिया बलम। हरे हरे बांसवा के डोलिया सजावाले, हरे हर बांसवा के डोलिया सजावाले, हरे हर बांसवा के डोलिया सजावाले। डोलिया के ऊपर आ देखा, डोलिया के ऊपर आ देखा, राम नामी चुनरिया ओढ़ावाले। डोलिया के ऊपर आ देखा चुनरिया ओढ़ावाले, डोलिया के ऊपर आ देखा चुनरिया ओढ़ावाले। चारी कहार लैके, चारी कहार लैके डोलिया चली हो पर दसिया भला मगर जाई के परी हो पर दसिया भला मगर जाई के परी हो पर। जाई के परी हो, जाई के परी हो पर दसिया भला मगर जाई के परी हो पर दसिया भला मगर। कहना है गंगा किनारे मोरी से जिया सजावाले, गंगा किनारे मोरी से जिया सजावाले, गंगा किनारे मोरी से जिया सजावाले। सेजिया के ऊपर आ देखा, कहना है सेजिया के ऊपर आ देखा, हम का सुतावाले। सजिया के ऊपर आ देखा हम का सुतावाले, सजिया के ऊपर आ देखा हम का सुतावाले। घूमटा उठाई के, घूमटा उठाई के आगिया लगी हो पर दसिया भला मगर जाई के परी हो पर दसिया भला मगर जाई के परी हो पर दसिया भला परदेसिया बलम घर जाय परी भैया, सबके जाय परी केहू काज केहू के काल। दास पुनः विनती करता है कि बहुत शांति मनाएं और हमारे संतों का विचार सुने, भजन सुनिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्मलीन माता रानी ममतामयी माँ पितर स्वरूप पिताजी के चरणों में बालक सदा अर्पित रहेगा और सभी साथ संगत से बालक ये अपील करता है कि सब कोई सूखा प्रसाद और भोजन करके ही अपने घर को जाएं और इस सेवा में इस माता रानी के जो भी त्रुटि या गलती होगी उसको जो है दास क्षमा करता है, क्षमा चाहता है। इसमें जो भी गलती होगी माफ करिए। बोले सतगुरु भगवान ने की। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों
नहीं है प्यारे तेरा मेरा। जैसा तू आया है जग में वैसा फिर जाएगा, मुट्ठी बात कर आने वाले हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधो कुटुंब कबीला, भाई बंधो कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे याद पे जलाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा महतम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब। प्रेम और सत्कार से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज की छोटी बहन जी उर्फ हमारी माता जी के, अरे वाह, आपकी माता जी, क्या बात। उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सदगुरु महाराज। हमारी माता जी को अपने चरणों में स्थान दीजिए पिताजी, स्थान दीजिए पिताजी। जो टूटी फूटी गलतियाँ हो गई हो उसे क्षमा करिए पिताजी। सतगुरु से मिलने का संगत का बहाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संगत बहाना है, से मिलने का सत्संग का बहाना है। सतगुरु से मिलने का संगत का बहाना है, सतगुरु से मिलने का संगत का
तीरथ करई बाहर न जइबै करवई के मंदिर बनौबै तीरथ करई बाहर न जइबै आपको याद होगा छोटी बहन जी जब संगत में जाती थी तो ये गीत वो जरूर सुनाती थी कहती थी मंदिर में देवता होते अरे सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर सासू जी के गौरा सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर अरे पति जी के ईश्वर बनौबै तीरथ करई बाहर न जइबै पति जी के बहुत संक्षेप में समय कम है जब मंदिर व्याध में घंटी बजत है ना तो सत्संग में कौन घंटी बजत है मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजौबै 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 सबही के मनवा लो भइबै तीरथ करई बाहर न जइबै सबही के मनवा लो भइबै तीरथ करई बाहर न जइबै सबही के मनवा लो भइबै तीरथ करई बाहर न जइबै करवई के मंदिर बनौबै तीरथ करई बाहर न जइबै करवई के मंदिर बनौबै तीरथ करई बाहर न जइबै बस समय कम है बहन जी का ये गीत बहुत याद आता है जहाँ भी जाती थी ये सुनाती थी उनके याद में ये 2 लाइन दास ने गुनगुनाया भगवान की सतगुरु भगवान की धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु करमचंद महाराज बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार वो नहीं आते जगत में जल मरता संसार जन को तारन आ गए बाबा राम लखन महाराज। अरे दोनों हो जाइए बिल्कुल एकदम बंद रहिए। साथ संगत महापुरुषों ने कुछ बाकी नहीं रखा है सब कुछ बता दिया है लेकिन इतना आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्यों कि ज्ञानवान बहुत कम बैठे हैं। अच्छा ज्ञानवान बहुत कम है अज्ञान लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ से लेकर के वहां तक। इस परम पिता परमात्मा से सब वादा किए थे कब जब कुंभी नरक में लटके हुए थे तब कि मालिक हमको निकाल के तू बाहर कर हम तुमको भूलेंगे नहीं। लेकिन जब बाहर हो गए तो धीरे 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 सब भूल गए। आज लोग परेशान हैं देवी में देवता में भूते में पिचासे में परेशान है। भगवान कृपा करा हम बहुत परेशान है। अरे भगवान को तू जनते नहीं परेशान रहा और का हो गए। साथ संगत दास ज्यादा नहीं कहेगा ज्यादा नहीं बोलेगा इतना दास जरूर कह रहा है कि ये जिनके उपलक्ष्य में सत्संग आज यहाँ चल रहा है रामतार भाई सत्संग में उनका बड़ा प्रेम था। सत्संग में बराबर वो जाया करती थी और बाबा जी के चरणों में दास विनती कर रहा है कि डॉक्टर साहब कम से कम महीने में 1-2 बार सत्संग कर लिया करें। और बाबा जी के चरणों में विनती है कि उनका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। बोलिए सतगुरु महाराज की क्या बात। ये बाबा जी के चरणों में दास खुद विनती कर रहा है। और सत्संग मामूली चीज नहीं है। सत्संग मामूली चीज नहीं है।
आज दास आप लोगों के सामने ये सब बता रहा है। इसी कर्म कांड में दास भी फंसा हुआ था। जब ऐसे गुरु की शरण मिली, तब धीरे धीरे जानकारी हुई कि वाकई में हम कहाँ फंसे हुए थे। कर्म कांड में, देवी में, देवता में, भूते में, पिशाचे में, तीर्थ में, व्रत में, भूखा प्यासा, नित नेम, व्रत, उपवास, यह कर जिंदगी बीती जाती है, लेकिन मिलत कहूँ कुछ ना ही नहीं। जब इस प्रकार का गुरु मिलेगा तभी सारी जानकारी हो जाती है और सब कुछ मिल जाता है। ये परम पिता परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सबके अंग संग है, सबके अंदर है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। किसी संत ने कहा है ना कि हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहाँ घट की, यही घट प्रगट होई। प्रगट होने का मतलब जिसको जानकारी हो जाए। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की जय।